अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेसबुक पर वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो के साथ मुबश्शिर मेहदी अशर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम गुफ्तगू करेंगे बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से स्कूल का इंतखाब कैसा होना चाहिए। नाज़रीन, बच्चों की पैदाइश के बाद वालिदैन की सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत फराहम की जाए। जब वो 4-5 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो तालीम के हवाले से पहला कदम ये होता है कि एक स्कूल का इंतखाब किया जाए। स्कूल कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए स्कूल में। उसके लिए ये होता है कि बच्चा दाखिल कराने से पहले मुख्तलिफ स्कूलों का विजिट कर लिया जाए, तलबा से जो स्कूल में पढ़ते हैं उनसे मुलाकात कर ली जाए, असातिज़ा से मुलाकात कर ली जाए, स्कूल के माहौल का जायज़ा लिया जाए। बहरहाल ये भी मुश्किल होता है कि हर स्कूल में 100% खूबियाँ मौजूद हों, लेकिन अगर इन खूबियों की बिना पर स्कूलों की दर्जाबंदी की जाए तो जिसमें 70-80% तक खूबियाँ मौजूद हों वो स्कूल आपके बच्चे के लिए बेहतर रहेगा। आइए हम उन निकात की तरफ चलते हैं कि जो एक स्कूल में बच्चे की तालीम के हवाले से अहम होते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि हर क्लास के लिए या हर मजमून के लिए बच्चे के लिए एक टीचर का होना ज़रूरी है। यानी अगर पाँचवीं तक स्कूल है तो 6-7 क्लासेस बनती हैं, उसके लिए हर क्लास के लिए एक टीचर मौजूद हो, या मजमून वाइज अगर पढ़ा रहे हो तो हर मजमून के लिए एक टीचर का होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि स्कूल में जो क्लास हो बच्चे की, वहाँ पे क्लास में बच्चों की तादाद 35 या 40 से ज़ायद ना हो। 35 या 40 से ज़्यादा, यानी अगर ज़्यादा भरी हुई क्लास होगी, कंजस्टेड होगी, तो आपके बच्चे पर इनफरादी तवज्जो का होना मुश्किल हो जाएगा। और यही चीज़ जो है बच्चों स्कूलों का आपस में से जुदा करती है कि बच्चे पर इनफरादी तवज्जो या इंडिविजुअल अटेंशन जो है वो लाजिम होती है पहली इब्तदाई क्लासों में, जब बच्चे की बुनियाद रखी जा रही हो तालीम। दूसरे नंबर पर जो स्कूल है उसका माहौल बेहतर होना चाहिए। हर क्लास के लिए अलग कमरा होना चाहिए, और जो कमरा होना चाहिए क्लास का उससे विजिट करके देख लेना चाहिए कि वहाँ पे रोशनी का माकूल मुनासिब इंतज़ाम है या नहीं, ताज़ा हवा का इंतज़ाम है या नहीं, गर्मियों में बिजली और वहाँ पे पंखे का होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल के अंदर मुनासिब तादाद में वाशरूम्स का होना भी ज़रूरी है। छोटे बच्चों के हवाले से ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। जिस क्लास में बच्चे बैठते हो वहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए डेस्क हो या बेंच हो या कुर्सियाँ मौजूद हों मुनासिब तादाद में, ताकि बच्चे जो है वो डेस्क बेंच या कुर्सियाँ वहाँ बैठने के लिए उनको आसानी हो, वहाँ पे मुश्किल ना हो। इसके अलावा नर्सरी, कच्ची या इब्तदाई जो क्लासें होती हैं वहाँ बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों की तफरीह के लिए मुनासिब चीज़ें मौजूद हों, जगह मौजूद हो, खेलने के लिए मुनासिब चीज़ें मौजूद हों, ताकि बच्चे जो हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में जल्दी थक जाते हैं तो उन्हें वक्फे की या तफरीह की ज़रूरत महसूस होती है। तो बच्चों की तफरीह खेल कूद के लिए भी मुनासिब इंतज़ाम होना स्कूल में मौजूद ज़रूरी है। असातिज़ा की अगर हम काबिलियत की तरफ आएँ तो असातिज़ा तरीक़ा तदरीस उनका बेहतर होना चाहिए, यानी आर्ट ऑफ टीचिंग जो है उनका, जो मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो उससे वाक़फ़ियत रखते हो कि क्या कैसा मेथड ऑफ टीचिंग है, क्या उन्हें पढ़ाई का जो मतलब तरीका है वो उनका बेहतर है या नहीं, क्या रिवायती तरीके से पढ़ाते हैं या रिवायती तरीके से कुछ हट के कुछ नए अंदाज से बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल हो तो वहाँ पे ये देखना चाहिए कि जो असातिज़ा हैं या टीचर्स जो हैं वो सिफारशी तो भर्ती नहीं हुए हैं, बल्कि टीचर्स के इंतखाब के लिए डेमो का होना या उनका जो है इंटरव्यू का होना ज़रूरी है, ताकि वो मुनासिब आपके बच्चों को तालीम और तरबियत के हवाले से एक अच्छा टीचर जो है, एक अच्छा उस्ताद मुयस्सर हो। मुनासिब काबिलियत का होना टीचर में अपने मजमून के उन्वान से होना ज़रूरी है, और बाद का ऐसा भी होता है कि नंबरों के हिसाब से लोग रख लिए जाते हैं, तो नंबर्स ही काफ़ी नहीं हो, बच्चों की नफ्सियात से थोड़ी बहुत वाक़ियत होनी चाहिए, और उसको जो है कोर्सेज उसने किए होने चाहिए तालीमी हवाले से कि तदरीसी हवाले से, कि उसका तदरीस किस तरह से, बच्चों को पढ़ाना किस तरह है, बच्चों को हैंडल किस तरह करना है, बच्चों को गाइड किस तरह करना है, ये चीज़ें जो है बच्चों को यानी रिफ्रेशर कोर्सेज जो हैं उसने मतलब है किए होने चाहिए, ताकि वो बेहतर तौर पर बच्चे को तालीम और तरबियत के हवाले से उसमें काबिलियत भी हो और वो सलाहियत भी रखता हो। तो ऐसे स्कूल का इंतखाब जो है वो करना चाहिए, ताकि बाद में आपके बच्चे के लिए मसाइल पैदा ना हो। टीचर जो वहाँ पे हो वो ज़्यादा वसीले और तेज़ मिजाज नहीं होने चाहिए, गालम गलौज से परहेज़ करने वाले हो, महज़्ज़ब
होना चाहिए, ताकि आपके बच्चे की जो तरबियत, तालीम के साथ साथ तरबियत भी बेहतर अंदाज में हो सके। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं एक स्कूल के लिए होना। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह।